नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल होगा। I'm knowing, I'm trying. Really see A B C D L M N O X Y Z. Really देखो मम्मा, मुझे सब आता है और भी स्टडी जाएगा। मैं क्रैकर्स भी नहीं फोड़ूंगा मम्मा, नो दिवाली। लेकिन बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना मुझे मम्मा, नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल, नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल मम्मा। ईशान पंडागा नहीं बोल रहा, डर रहा है ना बोर्डिंग स्कूल जाने का? हाँ बोल। मैं नहीं डर रहा हूँ। तू डर रहा है मेरे को पता है ना। मैं नहीं डर रहा हूँ। डर रहा है मेरे को पता है। मैं नहीं डर रहा हूँ। आपके पापा बताते हैं कि आप बड़े जिद्दी हैं। एक बात साफ साफ सुन लो, इस बोर्डिंग स्कूल में एक ही सिक्का चलता है, डिसिप्लिन। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर अवस्थी, यहां बड़े बड़े बिगड़े घोड़ों को नाल पहनाई है हमने। अरे चलो, देर हो रही है। हो गया बेटा, आ जाओ अब। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं। डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े बदलो खाना खाने के लिए। कम ऑन। तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब है पता मेरी मां। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं मां। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा। अरे अभी तक ऐसे ही बैठी हो, कपड़े नहीं बदले? चलो जाए कपड़े बदलो। कम ऑन।
चलो 9 बज गए, लाइट्स आउट। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। अरे अब तक रेडी नहीं हुए और ये टाई कैसे लगाया? मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया? बच्चों, ये है ईशान नंद किशोर अवस्थी। यहां आ गया, आओ अपना बस्ता उठा लो। आज से तुम्हारी जगह यहां मेरी आंखों के ठीक सामने राजन दामोदरन की बगल में। राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है। राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो, ऐसी अपेक्षा करता हूं। समझ गए? बैठ जाओ। हाँ, कविता पठन और व्याख्यान आज का विषय। 28वां पन्ना, दृष्टिकोण। राजन दामोदरन, आप कविता पाठ करोगे और ईशान नंद किशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे। ठीक है, शुरू करो राजन। दृष्टिकोण। ऊपर से देखूं तू है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां। जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी, या कूद के दिखाए ये मेरे साथी। साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी। तब सबको तू दिखे है पानी सी लदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी। बहुत अच्छे। हाँ, तो ईशानंद किशोर अवस्थी, कविता का अर्थ समझाओ। जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? मीनू पटेल, तुम समझाओ। कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है। उत्तम, अति उत्तम। मीनू पटेल, बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, ऊपर से देखूं तू है खुला आसमान। एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया।
बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए। तिवारी सर बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसा वो बताते हैं वैसे ही याद करके सुनाना पड़ता है। तुम साल के बीच में कैसे आ गए? वो मेरे पापा। चलो चलो, 8 क्लास है। तुम तो क्लास में फर्स्ट आते हो, तो फिर तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया? मतलब बोर्डिंग में पनिश करने को। मैं बोर्डिंग में नहीं रहता। मेरे अब्बा स्कूल के एस्टेट मैनेजर हैं। मैं स्टाफ क्वार्टर्स में रहता हूँ, मेरे अम्मा अप्पा के साथ। और तुम्हें किसने कहा कि आके सब बच्चे पनिशमेंट में आते हैं? Children, open your sketchbooks and take out your pencils. Good. बगैर फुटपट्टी इस्तेमाल किए कॉपी करो। लकीरें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जरा सी भी टेढ़ी हुई तो दाहिने हाथ पर 5। न्यू बॉय, नजर इधर ब्लैक बोर्ड पे। दिखा कहां बनाया मैंने पॉइंट? दिखा पॉइंट? ये मेंढक की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? डोंट लाफ। पॉइंट दिखा कहां बनाया मैंने? दिखा। नहीं दिखता। नहीं दिखता? पॉइंट नहीं दिखता? सतीश भटकल, कम हियर and show him where I made the point on blackboard. अब दिखाई दिया? वेरी गुड। इधर आओ जल्दी। बंद मुट्ठी पे 5 ताकि ब्लैकबोर्ड पर से ध्यान न हटे। हाथ आगे, मुट्ठी बंद। अब ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो। शेप मुझे परफेक्ट चाहिए, वरना दूसरी मुट्ठी पे 5। जाओ। Forward, march! Left, right, left. ईशान, क्या कर रहे हो? Guard, halt! मार्चिंग कर रहा है, गार्डन में घूम रहा है। पूरे क्लास की मार्चिंग खराब कर दी। आउट, निकलने से। Forward, march! A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb. A conjunction joins two sentences together, a preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling. Have you got it, Mr. Ishan Nandakishore Avasthi? Why can't you? Idiot! Why can't you? क्यों रोज खाते डंडा? अक्षर जो नाचे क्या खाई है? Idiot! डफर! Lazy! Crazy! Idiot! ए डफर! क्यों भाषा खराब? क्यों ना देते जवाब? क्यों करती नहीं try? Why, but why can't you?
क्यों रहते फिसड्डी, क्यों है ड्राइविंग रद्दी, क्यों होमवर्क अधूरा, क्यों ध्यान नहीं पूरा? This child can drive anybody mad. Someone please call up his dad. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? मूर्ख शिरोमणि। क्यों नंबर सिखा, क्यों मैथ नहीं साफ, क्यों ज्योग्राफी में गोल बोल 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 बोल। दाहिने हाथ में 5 Idiot! Ishan, open the door. Inu, Champ, open the door. Ishan, Ishan, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो इनू. Ishan. क्या हुआ चैंप? चलो लेट्स गो, मैंने हाउस मास्टर से परमिशन ले ली। इनू, अब गुस्सा छोड़ो, चलो चलो बेटा। Yes, 1 extra mattress. 108. Champ, see what I got you. Watercolors. 24 color pack. अब तो गुमसुम हुई, खामोश हो गई है ये जुबान। दर्द भी अब तो होता नहीं, एहसास कोई बाकी है कहाँ? तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता।
ऊपर क्यों चढ़े थे? कम वलीद, क्या हुआ? अरे तुमको मालूम नहीं, वो गया, होलकर सर गया, पूरा न्यूजीलैंड को ड्राइंग सिखाने गया। उसकी जगह एक नया टेम्पररी टीचर आया। आई होप कि वो होलकर सर से डिफरेंट है। चल, लेट हो रहा है, चल ना। Chakaraka chicha cho chakaloram gando wando lakarakatam akko takko idigidigidigo idipai chiki chakacho gili gili mal sulu sulu mal makanaka hukubukure tukubukure chakalaka bikko chikko sili 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 go bagradum chiki chakacho. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए, या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल।
बम बम बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। ये लो, ये आपका, ये आपका और ये आपका। ड्रॉ करो, पेंट करो, जो जी में आए करो। तब तक मैं जरा ये रख के आता हूं। लेकिन क्या पेंट करे सर, टेबल पे तो कुछ नहीं है। ये टेबल ये टेबल बहुत छोटा है मेरी जान, इतना छोटा कि तुम्हारे खूबसूरत ख्यालों का वजन उठा नहीं पाएगा। अपने दिमाग में झांको और एक जबरदस्त टेक्निकल फोटो खींच के बाहर निकालो और पटक दो पेपर पर। लूटो लूटो मजे, यहां तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कहां खो गए दोस्त? ख्यालों में कुछ ढूंढ रहे हो? कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। क्या हुआ बच्चे? पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता? आपका नाम क्या है बेटा? सर, इसका नाम ईशान अवस्थी है। थैंक्स। कहां गए थे तुम? कहां गए थे? तुम्हारी मां का फोन आया था। जाओ जाके फोन के पास खड़े रहो, वो फिर से फोन करने वाली है। गो।
हेलो। हेलो, ईशान अवस्थी है? जी जी, 1 मिनट। हाँ। बात कीजिए। हाँ। ये लो। हेलो इनू? हेलो इनू? हेलो बोलो बेटा। देखो इनू, हम सैटरडे को नहीं आ सकते बेटा। संडे को दादा के इंटर स्कूल टेनिस फाइनल्स है ना बेटा। मैं जानती हूँ आप मम्मा से बहुत गुस्सा हो। मम्मा इज वेरी बैड, बहुत बुरी है मम्मा। आई एम वेरी सॉरी इनू, लेकिन मम्मा भी क्या कर सकती है ना बेटा। हाँ, दादा को भी फाइनल्स की टेंशन है ना। हाँ, दादा से बात करोगे? लो दादा से बात करो। एक एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। हाँ, एक मिनट। हेलो इनू। हेलो इनू, आर यू देयर? इनू, मैं तुम्हें फाइनल्स में बहुत मिस करूंगा इनू। हेलो हेलो इनू। इनू बेटा, मम्मा से बात करो। हेलो इनू। इनू, हेलो हेलो। हेलो मैडम, वो तो चला गया। चला गया? हाँ मैडम, सॉरी। क्या हुआ? बात भी नहीं की उसने? फिक्र मत करो, अगले संडे चले जाएंगे। अरे अरे, वहां कहाँ रख रहे हो? बच्चों का क्लास वर्क है। तो क्या हुआ? होलकर कभी नहीं रखता था। वो जगह किताबों के लिए है। तो इन्हें कहाँ रखूं? लौटा दो वापस बच्चों को। वैसे भी किस काम के ये? What a racket they're making in your class, निकम। पक्का मच्छी मार्केट बन गया है। बच्चे हैं सर, शोर तो करेंगे। और फिर आर्ट क्लास में बच्चे अपने जज्बात नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? वो सब ठीक है, जस्ट गो इजी। हेडमास्टर को स्कूल पे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। सुना है कल क्लास में आप गा रहे थे और फ्लूट भी बजा रहे थे। हाँ, गा रहा था, फ्लूट भी बजा रहा था। बच्चे खुश, मैं खुश। लेकिन इस स्कूल के बच्चे उन बच्चों जैसे नहीं है। किन बच्चों जैसे? ट्यूलिप स्कूल में पढ़ाते हो ना, मेंटली रिटार्डेड एबनॉर्मल बच्चों को। उस तरह के स्कूल में जैसा मन चाहे वैसा पढ़ा, क्या फर्क पड़ता है? कोई भविष्य तो बनना नहीं है उन बच्चों का। नो सीरियसली निकम, ये एक फॉर्मल स्कूल है। तुम्हारा ये सिंगिंग डांसिंग स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। इधर हम बच्चों को तैयार करते हैं लाइफ का रेस के लिए। किड्स हैव टू compete, succeed, make a future। हमारे विद्यालय के 3 सिद्धांत: नियम, अनुशासन, परिश्रम, सफलता के 3 स्तंभ, संपूर्ण शिक्षा का आधार। हाय लिख लो। तिवारी जी, अब आप जर्मन सीख ही लीजिए। क्या हुआ ईशान? ओके 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 ओके, इट्स ओके। अरे सुनो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? सर मालूम नहीं सर, अभी था इधर, सडनली भाग गया। अपने नए पकाओ आर्ट टीचर को आते हुए देख लिया होगा। नहीं नहीं सर, डाइनिंग हॉल गया होगा लंच के लिए। यार तुम्हारा नाम क्या है? राजन दामोदरन सर। राजन, एक बात बताओ, ये ईशान का चक्कर क्या है? सर कोई तकलीफ है उसको? हमेशा डरा डरा रहता है। उसको घर जाना है। क्यों? न्यू बॉय है सर। साल के बीच में? प्रॉब्लम है उसको, कितना भी ट्राई करे पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता।
हर वक्त पनिश रहता है। पूरी बुक में रेड मार्क्स, रेड मार्क्स। व्हाट टू डू? अभी आप बैठ के खेलो, मैं आता हूँ। हाँ? प्याज काट कर आ रहे हो कहीं से? इंसान भी ना जानवर से बदतर है, जानती हूँ। और अंधा अंदरूनी खूबसूरती से बिल्कुल परे है। किससे पाला पड़ा वहां? अपने आप से। सालों बाद अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ। जाते ही किसी ने शीशा दिखा दिया? मैं तो हमेशा कहती हूँ देखने को। कितनी अच्छी शक्ल है तुम्हारी। जबीन, वो खतरे में। कौन? कौन राम? है एक स्कूल में 8-9 साल का बच्चा, ना बोलता है ना कुछ, डरा डरा सा रहता है। उसकी आंखें जैसे मदद मांग रही है। मुझे डर है वो डूब जाएगा। दादा दादा हाँ प्रद्युम्न। दादा चल, रेसल का टाइम हो गया। चल चल चल। ए साहिल चल, शो कब है मालूम है ना? 2 दिन बाद। हाँ शाबाश चल। Today let's open the windows of our hearts and peep outside to see little raindrops meet the glorious sun, a rainbow forming, sheer joy and great fun. देखो इन्हें
पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर।
जी नमस्ते, मेरा नाम राम शंकर निकुम है। मैं न्यू एरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूँ। आइए। ये उसके 3rd स्टैंडर्ड की बुक्स हैं? जी। ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए भोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुने होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे करते किस्मत वो बड़ी। जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मौज नदियाँ झाग उड़ाए कुछ कहे, जैसे बैठे बैठे मीठी सी झपकी, जैसे प्यार की धीमी सी तपकी, जैसे कानों में सरदम हरदम बजती रहे। पानी मिलेगा प्लीज? थैंक यू। क्यों भेज दिया उसको? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे, 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है, और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर। कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूं, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूं बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे। ये देखिए, ये छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेजिंग। एनिमल, 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 एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा।
ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत, टर्न टू पेज 65, चैप्टर 9, पैरा 4, लाइन 2, कंफ्यूजन, या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है? हाँ। योहान, जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले गाड़ी छूट जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज, गदर मचाता होगा, गदर यहां। क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता, नहीं करना क्या कि टाल नहीं दो? बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है वहां। मुझे अफसोस है उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। बड़े दुख की बात है। लेकिन ईशान ही क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को भी हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। आम आदमी की जबान में कहूं तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस। तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड? अजीब आदमी है आप। ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं? तो और क्या ढूंढूं? क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है, और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं है। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। नो ऑप्शंस कहता है, नो ऑप्शंस, कोई चारा नहीं। अरे घोड़े दौड़ाने का इतना ही शौक है तो ब्रीड रेस हॉर्सेस, डैम इट, बच्चे क्यों पैदा करते हो? अपनी एम्बिशंस का वजन अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर डालना इट्स वर्स देन चाइल्ड लेबर।
और बच्चा वजन उठा नहीं पाया तो कब समझेंगे कि हर बच्चा अपने हिसाब से वजन उठाता है। आज नहीं तो कल सीख ही जाता है। अपनी अपनी रफ्तार होती है, 5 उंगलियों का हाथ बनता है। और कहाँ हमें नन्हे मुन्ने को मेन स्ट्रीम में सेटल करने के सपने देख रहे हैं। का पहला दिन स्कूल में और उप्स, उसका पहला पढ़ल। बाय बाय। मम्मा यही है, कहीं नहीं रोते नहीं। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे। डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा। बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला। थियरी जो सुनी जहां ने, सारा जहां पिघला। बोलो बोलो, कौन है वो? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियोरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है? नहीं, कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये। द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में। पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब,